अगर आप एचआर के फील्ड में हैं, एचआर को स्टडी कर रहे हैं या हायरिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। Hey guys, myself Mohammad Ehsan Javed. I have more than 10 years of experience in HR field and our topic is recruitment process. रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एचआर का। रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ द बिजनेस, स्कोप ऑफ द बिजनेस, और अगर आपकी कंपनी में प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है और ऑडिट कंडक्ट होते हैं तो आपको हर स्टेप को फॉलो करना ज़रूरी होता है और आपको प्रॉपर अप्रूवल लेनी पड़ती है। आइए इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है एम्प्लॉय रिक्विजिशन फॉर्म। ये फॉर्म सब डिपार्टमेंट के पास होता है और जिस डिपार्टमेंट में पोजीशन वैकेंट होती है या न्यू पोजीशन क्रिएट होती है तो ये डिपार्टमेंट इस फॉर्म को इनिशिएट करता है। इस फॉर्म में बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट की जाती है लाइक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, रिक्वायर्ड स्किल्स, नंबर ऑफ द पोजीशंस और कब तक इस पोजीशन को फिल हो जाना चाहिए। ये फॉर्म फिल करने के बाद कंसर्न डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देता है। एचआर डिपार्टमेंट को जब एम्प्लॉय रिक्विजिशन फॉर्म रिसीव होता है तो वो उस फॉर्म की बेस पे जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंगली तमाम इन्फॉर्मेशन पुट की जाती है और जेडी बनाने के बाद जॉब ऐड डिज़ाइन किया जाता है जो न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है सोर्सिंग, और सोर्सिंग करने के लिए हम कौन कौन से हायरिंग चैनल्स को टारगेट कर सकते हैं सो दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट मिल सकें किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए। आइए इन हायरिंग चैनल्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सोशल मीडिया। उसमें भी स्पेसिफिकली हम लिंक्डइन के ऊपर बात करते हैं। लिंक्डइन से कैंडिडेट को सोर्स करने के लिए 3 मेथड हैं। नंबर 1, न्यूज़ फीड के ऊपर जो आपने जॉब ऐड डिज़ाइन किया था आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक्डइन भी जॉब पोस्ट करने के लिए फैसिलिटी देता है। और नंबर 3, आप सर्च में जाके स्पेसिफिक पोजीशन के अकॉर्डिंगली सर्च कर सकते हैं और कैंडिडेट्स को सोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक मेथड है कि आप पेड पैकेज लीजिए, फिल्टर अप्लाई कीजिए और कैंडिडेट्स को अप्रोच कीजिए। हमारे पास नेक्स्ट हायरिंग चैनल है जॉब पोर्टल्स। पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे जॉब पोर्टल्स काम कर रहे हैं लाइक rozi.pk, joby.pk, mustaqbil.com। इसके अलावा भी बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं। आप एज पर जॉब डिस्क्रिप्शन अपनी डिटेल को यहाँ पे पुट करते हैं और इसके अकॉर्डिंगली जो कैंडिडेट्स मैच कर रहे होते हैं वो आपको शो हो जाते हैं और आप उनके रिज्यूमेस को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये जॉब पोर्टल्स ATS की तरह काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हायरिंग चैनल है हमारे पास हेड हंटिंग। अगर आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए कैंडिडेट को फाइंड कर रहे हैं या किसी सीनियर पोजीशन को फिल करना चाह रहे हैं तो आप हेड हंटिंग की तरफ भी जा सकते हैं। जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो भी हेड हंटिंग की सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा कुछ सीनियर लोग हैं, कुछ सीनियर HR से रिलेटेड लोग हैं, वो भी हेड हंटिंग की फैसिलिटीज़ देते हैं, तो आप उनको भी अप्रोच करके कैंडिडेट्स को सोर्स कर सकते हैं। एम्प्लॉय रेफरेंस भी एक बहुत अच्छा चैनल है सोर्सिंग करने के लिए। सेम फील्ड के एम्प्लॉयज़ सेम फील्ड के लोगों को जानते होते हैं, वो भी कैंडिडेट्स को फाइंड करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं और इन रिटर्न कंपनी कुछ इंसेंटिव अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकती है। अगर कोई एम्प्लॉय किसी को रेफ़र करता है और वो कैंडिडेट कंपनी को ज्वाइन कर लेता है तो आफ्टर प्रोबेशन पीरियड कंपनी जिस एम्प्लॉय ने रेफ़र किया है उसको कुछ इंसेंटिव पे कर सकती है। नेक्स्ट चैनल है डाटा बैंक। इससे पहले हमने जितनी भी हायरिंग की होती है उनके रिज्यूमेस हमारे पास होते हैं, तो हम अपने डाटा बैंक में भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी कैंडिडेट को सोर्स कर सकते हैं। हम अपनी कंपनी में या किसी यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट ड्राइव को भी कंडक्ट कर सकते हैं। इससे हमें फ्रेश कैंडिडेट्स मिलते हैं, न्यू इंटर्न्स मिलते हैं और समटाइम अच्छे एम्प्लॉयज़ भी मिल जाते हैं, तो इस तरीके से भी हम कैंडिडेट को सोर्स कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यूज़ के ज़रिए भी कैंडिडेट्स को सोर्स किया जा सकता है। आपको अच्छे इंटर्न्स मिल सकते हैं और समटाइम अच्छे एम्प्लॉयज़ भी मिल जाते हैं। ये रिक्रूटमेंट ड्राइव से मिलता जुलता है, बट आप 1 माह में 1 दफ़ा या 1 माह में 2 दफ़ा वॉक इन इंटरव्यू रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। इससे कैंडिडेट्स या एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि इस कंपनी में वॉक इन इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते रहते हैं, तो वो आपको विज़िट करते रहते हैं और इससे भी आपको अच्छे कैंडिडेट्स और फिर अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल सकते हैं। आप अपनी कंपनी में इंटर्नशिप प्रोग्राम भी इनिशिएट कर सकते हैं और इसके अलावा जॉब फेयर्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ से भी कैंडिडेट्स को सोर्स किया जा सकता है। रिक्रूटमेंट में सोर्सिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है रिज्यूमेस कलेक्शन। तमाम हायरिंग चैनल्स के थ्रू या जो हायरिंग चैनल्स हमने सेलेक्ट किए थे, जब हमारे पास रिज्यूमेस आना स्टार्ट हो जाते हैं तो हम अपने सिस्टम में एक फ़ोल्डर बनाते हैं किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन का और तमाम रिज्यूमेस उसमें सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। रिज्यूमेस की कलेक्शन के बाद आप मैन्युअली भी डाटा को पुट कर सकते हैं और ATS के थ्रू भी कैंडिडेट्स को फर्दर शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट में नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है डाटा बैंक, जिसके अंदर हम तमाम रिज्यूमेस की इन्फॉर्मेशन को पुट करते हैं और हम इन कॉलम्स को बना सकते हैं: नेम, डेजिग्नेशन, क्वालिफिकेशन, टोटल एक्सपीरियंस, रेलिवेंट एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट नंबर, email ID एंड रिमार्क्स।
ये कॉलम्स हम ऐड करते हैं और तमाम रिज्यूमेस की इन्फॉर्मेशन को पुट करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास स्क्रीनिंग। जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने डाटा बैंक के अंदर पुट की हुई है, हम फिल्टर अप्लाई करके स्क्रीनिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। और स्क्रीनिंग एचआर डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है। जो जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की जाती है उसके अकॉर्डिंगली एचआर डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग परफॉर्म करता है। स्क्रीनिंग परफॉर्म करने के बाद रिज्यूमेस को हम कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं, जो शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। वो डिटेल में रिज्यूमेस को चेक करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को चेक करते हैं और शॉर्ट लिस्ट करते हैं। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद रिज्यूमेस दोबारा एचआर डिपार्टमेंट के पास आ जाते हैं फॉर फर्दर प्रोसेस। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद कंसर्न डिपार्टमेंट से जब हमारे पास रिज्यूमेस आते हैं तो जो हमने एक्सेल शीट पहले बनाई होती है उसके अंदर हम और कॉलम ऐड करते हैं, जिसमें हम ऐड कर सकते हैं करंट सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी, इंटरव्यू डेट, इंटरव्यू डे, इंटरव्यू टाइम और फर्दर कॉलम भी ऐड कर सकते हैं लाइक सर्टिफिकेशन और स्किल्स के अकॉर्डिंगली। इसके बाद हम कैंडिडेट्स को कॉल करते हैं और तमाम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उन कॉलम्स के अकॉर्डिंगली जो हमने नए पुट किए होते हैं, और फिर उनका इंटरव्यू स्केड्यूल करते हैं एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरव्यू पैनलिस्ट्स। रिक्रूटमेंट में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है इंटरव्यू, जिसको फर्दर दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एचआर इंटरव्यू एंड टेक्निकल इंटरव्यू। एज पर इंटरव्यू अप्रेजल फॉर्म एचआर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, जिसके अंदर हम कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करते हैं, कॉन्फिडेंस को चेक करते हैं और इसके अलावा दूसरे बिहेवियल एस्पेक्ट्स को भी चेक किया जाता है। करंट सैलरी और एक्सपेक्टेड सैलरी को रिकन्फर्म किया जाता है और इसके अलावा नोटिस पीरियड के बारे में पूछा जाता है कि जिस कंपनी में वो करंटली काम कर रहे हैं वहाँ पे नोटिस पीरियड उनको कितनी देर के लिए सर्व करना पड़ेगा। सो एचआर इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद हम कैंडिडेट को टेक्निकल इंटरव्यू के लिए रेफर कर देते हैं। एचआर इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद हम कैंडिडेट्स को टेक्निकल इंटरव्यू के लिए रेफर कर देते हैं और टेक्निकल टीम टेक्निकल इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद फीडबैक एचआर डिपार्टमेंट के साथ शेयर करती है। एचआर इंटरव्यू और टेक्निकल इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट को फाइनल किया जाता है, जिस कैंडिडेट को हमने हायर करना होता है। फिर उस कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी चेक की जाती है, आइदर ही इज़ विलिंग टू ज्वाइन अस और नॉट। और इसके बाद हम जॉब ऑफर लेटर को प्रिपेयर करते हैं, जो कैंडिडेट को हम ईमेल कर देते हैं या जब वो ज्वाइन करता है तब हम उनसे साइन करवा लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लास्ट स्टेप है हमारे पास ओरिएंटेशन। जब एम्प्लॉय हमें ज्वाइन कर लेता है तो हम ओरिएंटेशन को कंडक्ट करते हैं। इसमें हम एम्प्लॉय को कंपनी के विजन, मिशन और गोल्स के बारे में बताते हैं ताकि वो कंपनी के बारे में डिटेल में जान सके और अपना रोल प्ले कर सके। होपफुली आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह फर्दर एचआर फंक्शंस पे बात करूंगा और एचआर पॉलिसी मैनुअल बनाना भी सिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसके बाद एचआर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आएँ वो आपको टाइमली मिल सकें। थैंक यू सो मच।